आज हम कर्नाटक के मुरुदेश्वर मंदिर का इतिहास और दर्शन की जानकारी बताने वाले हैं। कर्नाटक में स्थित भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर में भगवान शिव की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर कंडुका पहाड़ी पर बना और 3 तरफ से अरब सागर से घिरा है। शिव प्रतिमा की विशालता सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरा कहा जाता है और उसकी ऊंचाई 123 फीट है। मंदिर संपूर्ण रूप से सबसे जटिल और विस्तृत नक्काशी से ढका देखने को मिलता है। गर्भगृह को छोड़कर मंदिर के परिसर का आधुनिकीकरण हो चुका है। मंदिर के मुख्य देवता श्री मृदसा लिंग हैं। उन्हें मूल आत्मलिंग भगवान शंकर का एक हिस्सा माना जाता है। दूर दूर से दिखाई देने वाली भोलेनाथ की विशाल और भव्य प्रतिमा को देखने के लिए तीर्थयात्री दूर दूर आते रहते हैं। केरल और कर्नाटक के लोगों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्थल है। तो चलिए मुरुदेश्वर मंदिर का इतिहास एवं जानकारी बताते हैं। मुरुदेश्वर नाम की उत्पत्ति रामायण के समय से हुई है। हिंदू देवताओं ने आत्मलिंग नामक एक दिव्य लिंग की पूजा करके अमरता और अजेयता प्राप्त की थी। उसके बाद लंका नरेश रावण भगवान शिव की आराधना करने के आत्मलिंग लेकर अपने राज्य लंका जा रहा था। उस समय रास्ते में आत्मलिंग को जमीन पर रखना पड़ा और शिवलिंग उस स्थान ही स्थापित हो गया था। उसके बाद लंकापति ने शिवलिंग को ले जाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए थे। उसके लिए उन्होंने शिवलिंग को अपने राज्य में लेने के लिए अपने राज्य को बढ़ाया था। आत्मलिंग का विवरण शिव पुराण में देखने को मिलता है। मुरुदेश्वर मंदिर की कथा। किंवदंती के मुताबिक आत्मलिंग या शिव की आत्मा अजेयता और अमरता की कुंजी थी। रावण ने उसे प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की भक्तिपूर्वक प्रार्थना की थी। भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने आत्मलिंग प्रदान किया था, लेकिन उन्हें लंका पहुंचने से पहले जमीन पर नहीं रखना था। मगर भगवान गणेश और भगवान विष्णु ने उन्हें छलकर लिंग को जमीन पर रखवा दिया था। बाद वह जुड़ गया और उसे अचल बना दिया गया। क्रोध से रावण ने लिंग को नष्ट करने की कोशिश की और हमले की ताकत से लिंग बिखर गया था, जो आज पूरे देश में कई पवित्र स्थान बन चुके हैं। उसमें मुरुदेश्वर भी शामिल था। मुरुदेश्वर मंदिर की वास्तुकला और मुरुदेश्वर टेम्पल हाइट बात करें तो मुरुदेश्वर मंदिर की ऊंचाई 123 फीट है। मुरुदेश्वर मंदिर और राजगोपुरम का या गर्भगृह को छोड़कर मंदिर का आधुनिकीकरण हो चुका है। मंदिर परिसर में मंदिर और 20 मंजिला राजा गोपुरम है। मंदिर एक चौकोर आकार के अभयारण्य की तरह है, जिसमें लंबे और छोटे शिखर हैं जो कुटीना प्रकार के हैं। नजदीक एक पिरामिडनुमा आकार है, उसके पीछे हटने की व्यवस्था है। मीनार के शीर्ष पर मिनी मंदिरों और गुंबद देख सकते हैं। मंदिर में महाकाव्य रामायण और महाभारत के दृश्यों को उजागर करती कई मूर्तियां देख सकते हैं। उसमें सूर्य रथ, अर्जुन और भगवान कृष्ण हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हाथी की 2 विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर में आधुनिक दिखता है क्योंकि उसका पुनः निर्माण हाल ही में हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा और देवता श्री मृदेसा लिंग हैं। उसको प्रसिद्ध रूप से मुरुदेश्वर कहा जाता है। मुरुदेश्वर मंदिर को जटिल और विस्तृत नक्काशीदार से बनाया गया है। मुरुदेश्वर मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय। मुरुदेश्वर घूमने के लिए अक्टूबर से मई का समय सबसे अच्छा है। महाशिवरात्रि यहाँ बहुत धूमधाम और बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। अगर आप स्कूबा डाइविंग के लिए मुरुदेश्वर जाना चाहते हैं तो नवंबर जनवरी एक अच्छा समय है। जून सितंबर में भारी वर्षा होती है, उस समय में नहीं जाना चाहिए। ये पवित्र शहर का मौसम अधिकांश उष्णकटिबंधीय भारतीय देशों का पर्याय है। उसी कारण अच्छा समय मध्यम ठंडे तापमान के कारण सर्दियों का मौसम है। मुरुदेश्वर का यात्रा कार्यक्रम। पहला दिन मुरुदेश्वर पहुँच के थोड़ा आराम करना चाहिए। शाम के समय मुरुदेश्वर मंदिर में दर्शन और खरीदारी कर सकते हैं। दूसरे दिन मुरुदेश्वर से यात्रा शुरू करनी चाहिए। दूसरा दिन में आप नेत्रानी द्वीप की यात्रा कर सकते हैं। तीसरे दिन मुरुदेश्वर किला देखना चाहिए। उसमें कन्नड़ इतिहास भरा देखने को मिलता है। उसके बाद आप मुरुदेश्वर समुद्र तट देख सकते हैं। वह भगवान शिव की प्रसिद्ध प्रतिमा का स्थल है। वहाँ तैराकी या समुद्र तट के किनारे सैर कर सकते हैं।
मुरुदेश्वर मंदिर का प्रवेश शुल्क। पर्यटक अगर मुरुदेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो उस भक्तों से कोई एंट्री फीस नहीं ली जाती है। लेकिन अगर आप मुरुदेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेकम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 55 रुपये प्रति 2 व्यक्ति देना होता है। उसके अलावा कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है और भक्त बहुत अच्छे से फ्री में दर्शन कर सकते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना का समय सुबह 6 बजे से 1 बजे तक दर्शन, 6:30 से 7:30 बजे तक पूजा, 6 बजे से 12 बजे तक रुद्राभिषेकम, दोपहर 12:15 से 1 बजे पूजा, 1 से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है, 3 बजे से रात 8:15 बजे तक दर्शन, 3 बजे से शाम 7 बजे रुद्राभिषेकम। शाम की पूजा का समय 7:15 से 8:15 बजे तक। हरे भरे लॉन में स्टैचू पार्क मुरुदेश्वर का प्रमुख आकर्षण है, जहां शिव की लगभग 15 मीटर ऊंची प्रतिमा के साथ इस क्षेत्र में विभिन्न फूलों के पौधे, पत्थर की मूर्तियां और साथ ही बत्तखों के रहने वाले छोटे तालाब दिखाई देते हैं। शिलाखंडों के ऊपर से नीचे गिरता कृत्रिम जलप्रपात एक शानदार दृश्य है। ये पार्क खूबसूरत वातावरण, प्राकृतिक हरियाली और सुंदर फूलों के लिए प्रसिद्ध है। मुरुदेश्वर मंदिर के नजदीक स्थित मुरुदेश्वर किला एक प्रमुख आकर्षण है। वो मुरुदेश्वर के मंदिर परिसर के पीछे है। वो प्रसिद्ध विजयनगर राजाओं के युग की झलक प्रस्तुत करता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद टीपू सुल्तान के अलावा किसी और राजा ने पुनः निर्मित नहीं करवाया था। ये किला एक बार पर्यटकों को जरूर देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। भटकल बीच मुरुदेश्वर अरब सागर के किनारे स्थित एक प्रमुख समुद्र तट, नारियल के पेड़ों से घिरी एक प्राचीन तटरेखा आसपास के लुभावने दृश्य प्रदान करती है। मुरुदेश्वर मंदिर के नजदीकी पर्यटक स्थलों में भटकल बीच एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर्यटकों के अपनी खूबसूरत मखमली रेत पर आने और मस्ती करने के लिए आमंत्रित करता है। नेत्रानी द्वीप या कबूतर द्वीप मुरुदेश्वर में कर्नाटक के तट पर स्थित है। ऊपर से उसके दृश्य द्वीप को दिल के आकार का होने का आभास देते हैं। अरब सागर के शांत और नीले पानी से ऊपर उठकर दिल के आकार के इस द्वीप को स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे अच्छे स्थलों में गिना जाता है। ये द्वीप एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और एक लोकप्रिय तीर्थ शहर है, जिसकी पृष्ठभूमि में चांदी की रेत और पश्चिमी घाट हैं। यहाँ पर्यटक स्कूबा डाइविंग, नौक विहार और मछलियों को पकड़ने और देखने का आनंद ले सकते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर की परिधि के साथ सुंदर समुद्र तट है। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के साथ यह समुद्र तट परिवारों और प्रियजनों के लिए पिकनिक स्थल है। पर्यटक मुरुदेश्वर मंदिर के पास नाव की सवारी कर सकते हैं। मुरुदेश्वर समुद्र तट कर्नाटक का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। कोमल पहाड़ियों और हरे भरे पत्तों से घिरा ये समुद्र तट हमेशा गतिविधियों से भरा रहता है। इस स्थान की सुंदरता नारियल के पेड़ों से बढ़ जाती है, जो इस स्थान के लिए स्वदेशी हैं। प्रसिद्ध मंदिर शहर और पर्यटन स्थल होने के साथ मुरुदेश्वर में खरीदारी के लिए भी अच्छा है। शहर का मंदिर मार्ग सामान, विशेष रूप से स्मृति चिन्ह के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की मूर्तियाँ और वॉल हैंगिंग काफी खूबसूरत हैं, उसको आप खरीद सकते हैं। अद्वितीय हस्तशिल्प वस्तुओं का मुरुदेश्वर एक असंभव गंतव्य है। पेन स्टैंड से लेकर ज्वेलरी बॉक्स तक यहाँ सब कुछ पा सकते हैं। अगर आप एक ज्वेलरी बॉक्स खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ स्वदेशी गहने भी ले सकते हैं। मुरुदेश्वर कर्नाटक के भटकल तालुक राज्य में स्थित एक तटीय शहर है। मुरुदेश्वर के धार्मिक महत्व के साथ साथ तटीय शहर अपने समुद्री जीवन के लिए भी प्रसिद्ध है। मुरुदेश्वर एक प्रसिद्ध स्कूबा डाइविंग हॉटस्पॉट बना हुआ है। नेत्रानी द्वीप मुरुदेश्वर से बहुत दूर नहीं, वहाँ एक प्रसिद्ध मूंगा समुद्र तट है और एक आदर्श स्कूबा डाइविंग साइट से प्रशिक्षण केंद्र है। आप वहां मजा ले सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक महीने की पूर्णिमा में मनाया जाता है। उस दिन शिव जी ने 3 राक्षस शहरों को नष्ट कर दिया था। उसे त्रिपुरासुर राक्षस के त्रिपुरा के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उस दिन शिव के पुत्र कार्तिकेयन मुरुगन का जन्म हुआ था। महाशिवरात्रि ये त्योहार फरवरी या मार्च में होता है। भगवान शिव के देवी पार्वती के साथ विवाह का प्रतीक है।
कुछ लोग मानते हैं कि यह वह दिन है जब पौराणिक कथाओं में अमृत प्रकरण के मंथन के दौरान भगवान शिव ने उस जहर को अवशोषित किया था। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में भोजन के लिए पर्यटकों को ज्यादा विकल्प नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ रेस्तरां दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय और चीनी व्यंजन परोसते हैं। आप यहाँ डोसा, बीसी बेले बाथ, अक्की रोटी, जोलादा रोटी, इडली, वड़ा, सांभर, केसरी बाथ, रागी मुड्डे, उप्पिट्टू, वांगी बाथ और मैसूर पाक, ओब्बटू जैसी पारंपरिक और स्थानीय मिठाइयों खा सकते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर और उसके नज़दीकी पर्यटक स्थल देखने के बाद यहाँ रुकना चाहते हैं तो पर्यटकों को मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में हाई बजट से लो बजट यानी सभी प्रकार के होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार उसको पसंद कर सकते हैं। उस सभी को आप आसानी से बुक करके रह सकते हैं। कुछ हम बताते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। होटल कोला पैराडाइज, श्री विनायक रेजिडेंसी, पंचविजरा होमस्टे, RNS गेस्ट हाउस, सेंट्रल लॉज। मुरुदेश्वर मंदिर में शिव प्रतिमा मुख्य आकर्षण है। उस शिव प्रतिमा को बनाने में 2 वर्ष का समय लगा था। मुरुदेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार पर राजा गोपुर 20 मंजिला है। यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा लगभग 123 फीट ऊंची है। मुरुदेश्वर मंदिर संबंध रामायण के समय से है। मुरुदेश्वर मंदिर में पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। राजागोपुरम ऊपर से पर्यटक शानदार दृश्यों को देख सकते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर में विश्व का सबसे ऊंचा गोपुरम है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।